जी, तो अगर आपने डिपेंड के करता है कि आपने कितनी रेंज का करंट जो है ना वो मेजर करना है। यानी अगर आपने 50 मिली एम्पेयर तक का करना है तो आपकी वायर एक यहाँ पे प्लग होगी और दूसरी जो है वो इधर प्लग होगी। अगर आपने 500 मिली एम्पेयर तक यानी कि 50 से ज़्यादा का करना है तो फिर आप यहाँ प्लग इन करेंगे, और अगर आपने एम्पेयर्स में करना है तो यहाँ पे। तो हमारा जो ये जो आरएलसी सीरीज़ सर्किट का प्रैक्टिकल है, इसमें सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो हमारे पास करंट आएगा ना, आउटपुट वो ज़्यादा करंट है, तो हम उसको मिली एम्पेयर में मेजर कर सकते हैं। लेकिन सूटेबल ये होता है कि हम स्मॉल क्वांटिटी से स्टार्ट करें, तो इसलिए हम माइक्रो एम्पेयर जो है ना उसको भी यूज़ कर लेते हैं। तो लेकिन ये कि हम एनालॉग यूज़ करेंगे मेजरमेंट्स के लिए। अच्छा जी, ये नेक्स्ट है इंडक्टर। जो अब हमने आर एल सी लेना है ना, तो एल उसमें स्टैंड्स फॉर इंडक्टर। तो ये इंडक्टर इस किस्म का है, यानी कि ये आपको पता ही है, ये कॉइल होती है वायर की। तो इसके ऊपर उसकी लिखी हुई है कि जो इस इंडक्टर की इंडक्टेंस जो है वो कितनी है, ठीक है। अब और वाइंडिंग्स भी लिखी होंगी, ये देखिए इस वाले इंडक्टर पे लिखी हुई हैं कि इसकी 300 वाइंडिंग्स है, 6 वाला भी है, 9 वाला भी है। तो इसकी जो इंडक्टेंस है वो 2 मिली हेनरी है। तो जो आप कनेक्टिंग वायर्स लगाएंगे वो इन दो नॉब्स में कनेक्ट होंगी, ठीक है। ये देखें, ये नेक्स्ट माइक्रो एम्पियर है, तो हम इससे माइक्रो एम्पियर से स्टार्ट करेंगे। ये आपका जो करंट की मेयरिंग है इसमें ये 100 माइक्रो एम्पियर तक मेयर कर रहा है। ये एक आप इसमें वायर यहाँ कनेक्ट करेंगे और यहाँ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर हायर करंट है तो फिर आप मिली एम्पियर को भी यूज़ कर सकते हैं, और सबसे बड़ा जो है वो आपका एम्पेयर है। तो यहाँ पे ये एनालॉग माइक्रो एम्पेयर है। डायरेक्टली आपने पहले जब कभी यूज़ किया होगा इसको, जैसे ये एफएससी में भी ये वाले प्रैक्टिकल है, तो आप यहाँ से नॉब्स को ओपन करते हैं और नीचे वायर जो है इसके अराउंड लगा के तो आप इसे वो टाइट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे वो प्लग इन वायर है, तो वो आपने इन होल्स में प्लग कर देनी है सिंपली। ये भी अभी आपके काम के नहीं है, ये नेक्स्ट प्रैक्टिकल के हैं। ये देखिए, जी, ये आपके रजिस्टर्स हैं। ये आपको देखें, ये भी प्लग की फॉर्म में बनाया हुआ है। नीचे ये नज़र आ रही हैं आपको इसकी लेग्स जो हैं, ये सिंपली वहाँ पे प्लग इन होंगी। इसके अंदर यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, ये देखें। और उसकी जो वैल्यू है उसकी रेजिस्टेंस की वो ऊपर लिखी होगी, 330 ओहम इस वक्त इसकी वैल्यू लिखी है। किलो में भी आपके पास मौजूद है, स्मॉल रेजिस्टेंस के भी मौजूद हैं। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाना है कि किस किस्म के जो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो यूज़ करेंगे। यानी कि रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं लगाते वो एनालॉग वाला, हम सिंपली रजिस्टर जो है वो यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ये भी, ये देखें, वो 330 ओहम का था, ये 50 ओहम का इसका दूसरा व्यू मैंने लिया है। ये आपका रजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट है। अच्छा जी, ये हमारा कनेक्शन बॉक्स है जिसके ऊपर हम सर्किट को बिल्ड करते हैं। और ये भी देखें, ये भी उसी हिसाब से बना हुआ है। इसमें ये होल्स हैं जहाँ पे हम आराम से वो वायर्स भी प्लग कर सकते हैं और रेजिस्टेंसेस भी कर सकते हैं, कि जिस फॉर्म में आपकी रेजिस्टेंसेस हैं उसी फॉर्म में आपके कैपेसिटर हैं। ये जो डायग्राम मैंने पहले दिखाई थी ना आपको रेजिस्टेंस बॉक्स की, ये देखेंगे जिस तरह से आपका ये रेजिस्टर है, इसी फॉर्म में कैपेसिटर होता है। उसके अंदर रेजिस्टर की बजाय कैपेसिटर लगा होगा, और वो भी इसी तरह बॉक्स के अंदर है कवर्ड, और उसके साथ इस तरह से प्लग इन लेग्स बनी हुई हैं। तो इसलिए इनको इस तरह से कनेक्शन बॉक्स में लगाना जो है वो आसान होता है। अब ये कनेक्शन बॉक्स का ये है कि इसमें ये जो चार स्मॉल स्क्वेयर्स का आपको अलग-अलग से नज़र आ रहे हैं, पार्टीशंस नज़र आ रही हैं। तो ये जितने जितने होल्स हैं, 9 होल्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये 4 बॉक्स आपस में कनेक्टेड हैं। इस पूरे
कनेक्शन बॉक्स में ये जो हर बॉक्सेस हैं 4 ये आपस में इंटरनली कनेक्टेड हैं। तो अगर आपने फर्दर एक्सटेंड करना हो सर्किट, ज़ाहिर है आपका सर्किट जो है वो यहाँ पे तो नहीं सारा लग सकता, तो बाकी बॉक्स 6 तक आपने एक्सटेंड करना है, तो फिर आप प्लग इन वायर्स को इन दोनों के दरमियान कनेक्ट करके ये जो 4 बॉक्सेस हैं इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जब ये हम कनेक्शन भी लगाएंगे तो उसमें ये आपको नज़र आ जाएगा कि अगर मैंने एक कंपोनेंट रजिस्टर को यहाँ लगाना है तो इंडक्टर को मैंने यहाँ पे लगाना है, तो फिर मुझे इन दोनों को आपस में वायर के ज़रिए या उस कंपोनेंट के ज़रिए लिंक करना पड़ेगा। यानी कि अगर रजिस्टर यहाँ पे लगाना है तो रजिस्टर की एक लेग यहाँ पे प्लग इन होगी और दूसरी लेग यहाँ पे। अगर इस तरह इंडक्टर लगाना है तो इंडक्टर के लिए हम कनेक्टिंग वायर्स लगाते हैं, तो एक वायर यहाँ पे प्लग इन होगी और एक वायर यहाँ पे, ठीक है। तो इनको इनको आपस में सिंपली इन दोनों होल्स को यूज़ करके इनके दरमियान में कंपोनेंट लगा के इन दोनों बॉक्सेस को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये उस तरह ना इसको समझें जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कनेक्शन बोर्ड की तरह नहीं है, ये उसकी निस्बत ईजी है इसको यूज़ करना। ये आपका DMM है, डिजिटल मल्टीमीटर है, या ये मल्टीपर्पज़ है। अभी नॉर्मली तो वैसे एक्सपेरिमेंट में यही यूज़ होता है। जितने हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लैब के एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें मेजर करने के लिए हम ये डिजिटल ही यूज़ करते हैं, लेकिन इस वक्त वो लैब शिफ्टिंग की वजह से वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो हम जो है वो एनालॉग को यूज़ करें। अभी जो मैंने आपको पीछे दिखाया था ये एनालॉग है और ये सिर्फ एमीटर है जो कि सिर्फ करंट को मेजर करने के लिए, जबकि ये जो है ये मल्टीपर्पज़ है। इसमें आप ये देखें, इसमें भी उसी तरह से ये होल्स हैं जो वायर उन्हीं वायर्स को प्लग करने के लिए। अगर आपने करंट मेजरमेंट करनी है यानी कि इसको एमीटर के तौर पे यूज़ करना है तो आप यहाँ या यहाँ पे वायर प्लग करेंगे यानी एम्पियर में। अगर आप 10 एम्पियर तक का करंट आपने मेजर करना है तो आप यहाँ पे, और अगर आप उसको उससे ज़्यादा का होना करंट जो है वो मतलब उससे कम का लेना चाह रहे हैं तो फिर ये एमीटर वाले पे सिंपल लगाएंगे। क्योंकि आप यहाँ पे देखें ये जो आपको नज़र आ रही है वाइट लाइंस, ये एम्पियर का पार्ट है। तो करंट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 200 माइक्रो से 10 एम्पियर तक मैक्सिमम। तो अगर आपने स्मॉलर करंट जो है वो मेजर करना है तो आप इसको एम्पेयर में लगाएं, और अगर आपने लार्जर करंट लेना है यानी कि 10 एम्पेयर तक अगर वैल्यू जा सकती है, यानी आप उसको फ्री देना चाह रहे हैं हैंड, तो फिर आप 10 एम्पेयर में इसको कनेक्ट करें। एक आपका जो प्लग होगा वायर यहाँ पे मेजरमेंट के लिए, और दूसरा ये जो कॉमन आपको ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है यहाँ पे हम करते हैं अगर इसको एज ए एम्पेयर यूज़ करना है। और अगर आपने वोल्ट मीटर के तौर पे इसको यूज़ करना है यानी कि वोल्टेज, जैसे हम ट्रांसफार्मर वाला प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें हमें वोल्टेज भी मेजर करना होगा AC DC, तो उसके लिए फिर हम एक वायर जो है ग्राउंडेड या जो भी ब्लैक वायर जो है वो इसमें लगाएंगे, और दूसरी जो है ये जहाँ पे वोल्ट लिखा हुआ है यहाँ पे लगाएंगे। और अगर आपने रेजिस्टेंस मेजर करनी है, ये वाला पार्ट जो है वो इसका रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर भी आपने एक कॉमन में वायर लगानी है और दूसरी यहाँ पे लगानी है, ठीक है। और यहाँ से आप इसकी कैपेसिटेंस जो है वो ये जो ग्रीन वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से आप इसकी कैपेसिटेंस मेजर कर सकते हैं। अब कैपेसिटर के लिए आपको यहाँ पे प्लग इन करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि ये जो आपको दो छोटे से होल नज़र आ रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट आप कैपेसिटर की लेग्स को प्लग इन करेंगे तो आप इसको यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस जो है वो शो हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसको इस तरह से यूज़ करते हैं। ये जो इसके दो आपको बटन नज़र आ रहे हैं, ये जो ऊपर ये इसका पावर ऑन ऑफ है, आपने इसको ऑन करना है तो यहाँ से प्रेस करना है। ये जो दूसरा इसके साथ वाला बटन आपको नज़र आ रहा है ये AC या DC है, यानी कि आप कौन सी क्वांटिटी मेजर करना चाह रहे हैं। आप AC करंट मेजर करना चाह रहे हैं या AC वोल्टेज या DC, तो फिर उसके हिसाब से आप यहाँ पे AC DC लगाएंगे तो वही वाली मेजरमेंट आपकी AC या DC में आएगी। मोस्टली जितने प्रैक्टिकल्स हैं यहाँ पे हमारे पास इस वक्त, उन सब में DMM जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। सब में डिजिटल मल्टीमीटर के साथ हमने मेजर करना है, वो जितने भी प्रैक्टिकल हैं, कोई प्रैक्टिकल इसके बगैर कंप्लीट नहीं है। इसलिए मैंने ये सारा आपको ज़्यादा डिटेल में बताया है।
जब आप यूज़ करेंगे यहाँ पे तो जो आपको नई चीज़ पता चली तो वहाँ उस वक़्त डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? तो अभी ये वर्किंग कंडीशन में जी, आयशा। मैम ये जो हमारे फॉर एग्जांपल कनेक्टिंग वायर्स हैं, 2 हैं, ब्लू है और एक कलर रेड जो है, अगर ये दोनों वायर्स नहीं हो तो हुँ। हम लोगों ने इसके जो नोब है उसमें किस में कौन सी कलर वाली वायर लगानी है? अच्छा। हाँ जी, दोबारा बच्चे एक बात दोबारा बताएँ क्या पूछ रहे हैं कि कौन-सी? मैम अगर हमारे पास 2 कलर की वायर्स हैं, एक रेड है और एक ब्लू है, जी, जी। तो हमने इसकी डिजिटल मल्टीमीटर में जब इसकी वायर लगानी है कॉमन में, तो कॉमन में कौन सी कलर वाली वायर लगनी है, ब्लू वाली या रेड वाली? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिंपली कनेक्टिंग वायर्स हैं। आप ब्लू भी लगा सकते हैं, आप रेड भी लगा सकते हैं। मैम वो ठीक एक है ना? चीज होती है हॉट एंड कोल्ड वायर जो हम लोग जिक्र करते हैं इसका कि ये तार इसमें लगानी है, ये इसमें लगानी है, अगर दूसरे में लग जाए तो वो मतलब शॉर्ट सर्किट वगैरह हो सकता है, वो फिर क्या चीज होती है? नहीं, इसमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सिंपली कनेक्टिंग वायर्स हैं। जैसे आप पहले मैंने बताया ना, जैसे आप प्रीवियस सर्किट यूज़ करते थे तो उसमें ब्लू ब्लू और ब्लैक वायर्स रखी हुई हैं। तो ये सिर्फ़ हम्म। वो कलरिंग इस वजह से होती है कि आप अगर कनेक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए या कनेक्शन को क्लियर देखने के लिए हम लगाते हैं। इसमें कोई उसका कोडिंग का या कलर का कोई फ़र्क नहीं है कि आप इसको ब्लैक में लगाएँगे या इसको, ठीक है? सिर्फ़ डिफरेंशिएट और करने के लिए कि मतलब मसलन अब यहाँ पे मैंने लगाना है, ठीक है? तो अगर मैं ये वोल्टेज में भी रेड वायर लगा दूँ और कॉमन में भी रेड लगा दूँ, तो यहाँ से तो ये फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन अब मैंने यहाँ से अगर कोई आउटपुट या इनपुट लगानी है ना, तो उसके जो टर्मिनल्स के हिसाब से मुझे सिर्फ फ़र्क करने के लिए कि मैंने कॉमन वाले को किस टर्मिनल पे लगाना है और वोल्टेज वाले को किससे, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसको ब्लू कनेक्ट कर दूँ, इसको रेड कर दूँ, या इसको रेड कर दूँ या इसको ब्लू कर दूँ। तो यहाँ पे उससे फ़र्क नहीं पड़ना। और मैम हम लोग कैपेसिटर के कैपेसिटेंस चेक करना चाह रहे हैं, तो वो हम लोग क्या इससे कर सकते हैं चेक, जी, कर सकते हैं। या फिर वो लिखा हुआ रिटर्न लिखा हुआ ही होता है, वो सम कैसे टाइम तो करेंगे? लिखा होता है कैपेसिटर के ऊपर, लेकिन अगर ना लिखा हो तो ये मैंने आपको बताया कि ये जो 2 आपको नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पे डायरेक्ट कैपेसिटर लगाएँगे, ठीक है? और हम यहाँ पे इसकी जी। कैपेसिटेंस जो है वो मेज़र कर लेंगे। इसको ये जो आपको सेंटर में नॉब नज़र आ रही है ना, ये बटन, इसको आप घुमाएँ जिस तरफ ये नॉब है, तो यहाँ पे ले आएँ। तो इस वक़्त ये एज़ ए कैपेसिटेंस मेजर काम करेगा। जो भी ठीक है। आपने पोर्शन मेजर करना है ना, ये जो इसका बटन है, ये रोटेट होता है। इसको आप वहाँ पे सेट कर देंगे। और मैम इंडक्टर के केस में क्या होगा फिर अगर ना लिखी हो तो? एक किसके केस में? इंडक्टर के केस में इंडक्टेंस। नहीं, वो हमेशा ऊपर मेंशन होगी इसके। ओके। जैसे अभी मैंने उसकी जो भी इंडक्टर होता है ना, उसमें कितनी वाइंडिंग्स हैं और उसकी कितनी इंडक्टेंस है, ये मेंशन होगा इंडक्टर के ऊपर। ठीक है। ठीक है जी। जी। अच्छा, ये इसमें मैंने सारे कंपोनेंट्स की पिक्चर्स बनाई हुई हैं, वो इसमें नहीं यूज़ होने, जो जो इसमें यूज़ होनी है वो मैं आपको अच्छा जी, बी कोई पूछना चाह रहे हैं कुछ? अच्छा, अटेंडेंस दे रहे हैं। अच्छा, अभी वीडियो तो बनाई है मैंने, ट्राई की है, अगर नज़र आ जाए कि उसमें आपको वीडियो के ज़रिए थोड़ा सा ना, अगर ना हो सका तो फिर नेक्स्ट टाइम इसको किसी और वे में करते हैं। आर की RLC। जी, क्लास आवाज़ आ रही है मेरी? जी मैम। यस मैम।
ये थोड़ी सी मैंने इसकी बनवाई है वीडियो आपको दिखाने के लिए, थोड़े से कनेक्शन देख लें ताकि आपको पता चल जाए कैसे प्लग इन होती है ना, और ये मतलब RLC सीरीज सर्किट जो है वो कैसे कनेक्ट होता है। ठीक है, स्टूडेंट से बनवाई है अभी मैंने आपको दिखाने के लिए। मेन आर की वैल्यू, ये हमने आर की वैल्यू लगा दी है, कोई भी आर की वैल्यू लगा सकते हैं। और यहाँ पे हम बाद में लगाएंगे सी की वैल्यू, आर एल एल की वैल्यू। और एल की वैल्यू के लिए हमें कोई भी यहाँ से उठानी पड़ेगी, वायर्स लेनी पड़ेगी एल को मिलाने के लिए। ऐसे हम कनेक्शन पे लगाएंगे, एक कनेक्शन इधर आएगा, एक कनेक्शन इधर, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ अटैच हो गया। आर एल, एल की वैल्यू एक वायर हम इसमें लगा देंगे, इसमें लगा देंगे, और दूसरी जो वायर है दूसरी भी इसके दूसरे कनेक्टर में लगा देंगे। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू भी, एल की वैल्यू भी लग गई है। देन हमारे पास थर्ड पॉइंट आया, थर्ड में हम सी की वैल्यू लगाएंगे। ये हमारे पास सी है, कैपेसिटर है, ये हम यहाँ पे लगा देंगे। ये हमारे पास हो गया सीरीज में, ये सारी सीरीज में लग रही है। और इस पॉइंट पे ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए, एक तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा इनपुट के लिए, और दूसरा पॉइंट इस पॉइंट पे सीधा हम करके इस पॉइंट पे लगा देंगे, जैसा कि हमें डिफरेंट डायग्राम्स में मिलता है। तो हम ऐसा करेंगे, ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगी इस पॉइंट पे, और ये जो ये वाले सेम पॉइंट है इसको हम डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमें जरूरत नहीं है इसकी। इसको डायरेक्ट करने के लिए या तो हम इसको किसी कनेक्टर रॉड से या तो इस तरह मिला देंगे एक दूसरे के साथ, डिफरेंस मिलाते जाएंगे, मिलाएंगे। अब दूसरी को भी मिला देंगे आपस में, भी मिला देंगे, तो हमारे पास ये पॉइंट और ये पॉइंट दो रह जाएंगे। अब इसको भी मिला देंगे हम, और ये जो ये वाले सेम पॉइंट है इसको हम डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमें जरूरत नहीं है इसकी। डायरेक्ट करने के लिए या तो हम इसको किसी कनेक्टर रॉड से या तो इस तरह मिला देंगे एक दूसरे के साथ, डिफरेंस मिलाते जाएंगे, मिलाएंगे। अब दूसरी को भी मिला देंगे आपस में, को भी मिला देंगे, तो हमारे पास ये पॉइंट और ये पॉइंट दो रह जाएंगे। अब इसको भी मिला देंगे हम किसी न किसी वायर से, तो ये भी मिला दिया हमने। तो इस तरह डिफरेंट हमारे पास इस तरह इनको एक पूरी लाइन के साथ लाइन एक बन गया, कि अटैच हो गया सबसे। ये हमारे पास वायर है और एक ये वायर है। अब हमें आउटपुट पे चाहिए, आउटपुट पे ये वाला कनेक्शन वायर लग जाएगी, ये कनेक्शन वायर है। ये इस पॉइंट पे ये हमारे पास दोनों पॉइंट्स आउटपुट के, ये हम इसमें एम्पेयर मीटर में लगा देंगे। ये एम्पेयर मीटर में लगा देंगे, मिली में या माइक्रो में, माइक्रो में लगा देते हैं। ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है। ये हमारे पास एम्पेयर मीटर में लग गई है आउटपुट वायर। अब इस दो पॉइंट पे हमें इनपुट चाहिए, इन दो पॉइंट्स पे हमें चाहिए इनपुट। इस पॉइंट पे पॉइंट में हमें इनपुट चाहिए। ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये इनपुट के लिए। ये सीरीज में सर्कल लगा हुआ है आर एल और सी, सर्कल लगा के ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। हम इसकी वैल्यूज अब यहाँ पे देंगे, इसको किसी फॉर्म वेव फॉर्म में इसको हम वैल्यूज देंगे, और यहाँ पे आउटपुट पे हम इसकी वैल्यूज मेजर करेंगे। ये हमारे पास टोटल RLC सीरीज का सर्किट है। यहाँ पे हम कोई भी लगा सकते हैं जनरेटर वगैरह। अब हम RLC पैरेलल सर्किट को देखेंगे। पैरेलल सर्किट के लिए हमें जी क्लास, ये थोड़ा सा मैंने इसलिए आपको के लिए वो हिंट रखा है कि आपको थोड़ा पता चल जाए कि किस तरह से हमने कनेक्शन जो है वो लगाने हैं। मैम वो नीचे से समझने लगी जब उन्होंने नीचे वायर्स लगाई हैं, वो क्या चीज है मैम, वो क्यों वो लगानी है? इसलिए ना, देखें सीरीज का सर्किट है ना, तो जी। ये जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह से कनेक्ट कर लें जिस तरह से उसने कनेक्ट किया है। ठीक है ना, मतलब जरूरी नहीं है कि ये इसी तरह से कनेक्ट होगा। मैं आपको ना इसकी सर्किट डायग्राम भी शेयर करूंगी। आप इसको किसी भी तरह से एक लाइन में भी लगा सकते हैं, और आप इसको वो मतलब आप सीरीज में क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्शन लगाना है। जी। ठीक है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि बॉक्स के चारों तरफ चारों कंपोनेंट सीरीज में लगाएं और उसके एंड टर्मिनल को आउटपुट और स्टार्टिंग टर्मिनल को इनपुट दे दें। ठीक है, मैम हम लोग ये भी तो कर सकते थे कि जो ऊपर उसने वायर लगाई थी दो, मतलब सीरीज में जो लग रही हैं, जी कैपेसिटर और इंडक्टर वाली लाइन को, उसको एक वाले एंड को आउटपुट के साथ जोड़ देते, एक को इनपुट। नीचे वायर लगाने का मतलब क्या बना, वो उसने स्ट्रेट सिर्फ बन तो वो गया। नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना, ये आपकी चॉइस है, आप ना करें उसके साथ। आप उसको डायरेक्ट भी इनपुट दे सकते हैं, डायरेक्टली आप एक लाइन में भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको उसका दूसरा मेथड भी दिखा दूंगी। ठीक है ना, ओके। सर्किट कनेक्ट करने की ना दूसरा मेथड मेरे पास वो है,
जो मतलब ये उसका अपना मेथड है, लेकिन आप सीरीज में एक लाइन में लगा के भी तीनों कंपोनेंट्स जो है ना वो उनको इनपुट आउटपुट दे सकते हैं। वो सिर्फ उसने ये किया है कि वो पॉइंट जो है ना उसको उसने कॉमन कर दिया है, सिंगल वायर्स के साथ कनेक्ट करके ना उसको कॉमन पॉइंट बना दिया। ठीक है, इसकी आउटपुट पे आप देखें, आउटपुट पे लगाया हुआ उसने माइक्रो एम्पियर। इनपुट आपको नहीं दिखाई, मैं उसकी पिक्चर भी बनाऊंगी, अभी वो अवेलेबल नहीं है, सर के ऑफिस में पड़ा हुआ है वो जो फंक्शन जनरेटर है, और वो छुट्टी पे थे, तो वो जनरेटर भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो जनरेटर हमने इनपुट पे लगाना है, उस जनरेटर से हमें मिलेगी फ्रीक्वेंसी। या तो हम वो वाला जनरेटर यूज कर सकते हैं जिसको हम वोबल जनरेटर कहते हैं फीवी का, या फिर हम सिंपल जो इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब में ऑडियो जनरेटर हैं उनको भी हम यूज कर सकते हैं इनपुट के लिए। ठीक है, तो वहां से हमने फ्रीक्वेंसी की नोब से फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करते जाना है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होती जाएगी और करंट जो है वो मेजर करते जाएंगे। अब इसमें दोनों तरीके हैं कि आप इनपुट पे वो जनरेटर लगाएं, फ्रीक्वेंसी जनरेटर, और आउटपुट्स आप ले रहे हैं माइक्रो एमीटर से, माइक्रो एम्पेयर से। ठीक है, दूसरा मेथड ये है कि आप आउटपुट ले सकते हैं डीएमएम से। डीएमएम भी आपको एनालॉग से आपको लाइंस काउंट करनी पड़ेगी, जब आप डीएमएम लगाएंगे तो आपको डिजिट्स में आउटपुट करंट की वैल्यू आती जाएगी। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि इनपुट पे आप जनरेटर रहने दें और आउटपुट पे आप ऑसिलोस्कोप लगा दें। ठीक है, तो जब आप ऑसिलोस्कोप लगाएंगे तो आपको वहां पे वो जो है वो वैल्यूज जो आपको कर्व मिलेगी, और आपको कर्व से वैल्यू मेजर करना पड़ेंगी। ठीक है, तो तीनों मेथड है आपके पास आउटपुट निकालने के, यानी कि आपके पास डायरेक्ट ग्राफ भी आ सकता है, वैल्यूज आती जाएंगी, आपके पास डिजिट्स की फॉर्म में भी आएगी, आप एनालॉग से भी मेजर कर सकते हैं। तो जब आप एक दफ़ा सर्किट लगा लेंगे तो आपने फिर जस्ट फ्रीक्वेंसी को चेंज करते जाना है। ठीक है, और करंट को मेजर करते जाना है। सीरीज में भी यही करना है और पैरेलल में भी करना है। सिर्फ जो आपके पैरेलल के कनेक्शन है वो आपको पता है, पैरेलल में हमने तीनों चीज़ों को लगाना है। अच्छा, आप जब मैंने आपको इसका लेक्चर दिया था तो मैंने आपको दिखाई थी कि मैंने एक कर्व की बजाय 3-4 कर्व शो करवाई थी। अब आप देखें कि मैंने इसमें एक ही रजिस्टर फिक्स रख दिया, एक ही इंडक्टर रख दिया और एक ही कैपेसिटर रख दिया। अगर आप और मजीद कर्व बनाना चाहते हैं तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करने से करंट की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। तो अगर आप और रेजिस्टेंस रिप्लेस करें तो आप दूसरी कर्व ड्रा करना चाहते हैं तो आप रेजिस्टेंस चेंज कर दें। आप 2-3 डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के लिए जब यही प्रैक्टिकल रिपीट करेंगे तो आपके पास डिफरेंट एम्पलीट्यूड की कर्व आ जाएंगी, यानी कि एक कम रेजिस्टेंस पे, एक मीडियम रेजिस्टेंस और एक हाई रेजिस्टेंस। तो आपके पास वो 3 डिफरेंट रेजिस्टेंसेस जो आ जाएंगी। तो ठीक है, हम तो सिंपली एक से ही कंप्लीट कर लेंगे, एक रेजिस्टेंस से पूरी कर्व ड्रा करेंगे। इसमें कम से कम आपने 15 से 20 रीडिंग्स लेनी है फ्रीक्वेंसी और करंट की, और वो कर्व आपकी जो मैंने दिखाई थी लास्ट टाइम एक्सेप्टर सर्किट की जो कर्व है, अगर वो आती है तो आपका प्रैक्टिकल जो है वो ठीक है। पहला काम आपका ये है रीडिंग्स लेना, फिर उससे आपने ग्राफ प्लॉट करना है, और जब आपका ग्राफ बन जाएगा तो फिर उससे आपने बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कोई क्वेश्चन क्लास? मैम हमें लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स शेयर हो जाएंगे? ये लेक्चर का क्वेश्चन नहीं था वैसे, वो मैंने आपको पहले बोला हुआ है कि वो आपकी क्लास फॉर्मेशन हो जाए पोर्टल पे तो मैं सारी रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर कर दूंगी। कल मैं ट्राई करूंगी कि थोड़ा जो आपको ऑडियो जनरेटर भी दिखा दूं जिससे हमने इनपुट देनी है, क्योंकि आज वो मिला नहीं है। कल पैरेलल के कनेक्शंस लगाएंगे, तो पैरेलल के कनेक्शन उनकी मैं बल्कि आपको ना अभी थोड़ी देर में ग्रुप में जो सीरीज के कनेक्शन लगाए इसकी पिक्चर भी सेंड कर देती हूँ कि कनेक्शन कैसे लगे हुए हैं। ठीक है, वो दूसरी तरह से लगे हुए हैं, तो इसकी पिक्चर भी शेयर कर दूंगी कल को। फिर मैं पैरेलल के जो पैरेलल सर्किट कैसे लगाना है और रीडिंग कैसे लेनी है वो शेयर करूंगी। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? चलें, क्लास में फिर इसको एंड कर रही हूँ, तो कल फिर दोबारा हम क्लास लेंगे यहीं से, अगला पार्ट इसका। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज़।